एक तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, आईएसआई के समर्थन से चल रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। दावा सामने आया तो पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान ने सीधे भारत के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शहजाद भट्टी नेटवर्क है क्या? भारत में इस नेटवर्क पर क्या आरोप लगे हैं और अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तान को सफाई क्यों देनी पड़ी? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई राज्यों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। अमित शाह के मुताबिक इस कार्रवाई में 14 राज्यों में 200 से ज्यादा संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और दूसरे आपत्तिजनक सामान बरामद किए जाने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में 253 लोगों को हिरासत में लिए जाने और 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई थी। अधिकारियों ने बरामदगी को संभावित क्रॉस बॉर्डर लिंक से जोड़कर देखा, यानी सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि मामला सिर्फ किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े नाम पर, शहजाद भट्टी। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी पाकिस्तान में मौजूद एक गैंगस्टर है और उसके नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में कथित तौर पर लोगों की भर्ती, रेकी और हिंसक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। अमित शाह ने इसी नेटवर्क को आईएसआई समर्थित नेटवर्क बताया, यानी भारत की तरफ से आरोप सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंच गया। और यहीं से कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत बिना पर्याप्त आधार के पाकिस्तान को इन मामलों से जोड़ रहा है और अपने घरेलू सुरक्षा मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ भारत का दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े नेटवर्क को समय रहते पकड़ लिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस पूरे आरोप से साफ इनकार कर रहा है। लेकिन इस कहानी में एक और अहम बात है, भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बताई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियारों और विस्फोटक सामग्री के अलावा कथित जासूसी और रेकी से जुड़े सामान की भी बरामदगी हुई। इसी आधार पर भारतीय पक्ष इस नेटवर्क के कथित सीमा पार कनेक्शन की बात कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमित शाह ने आईएसआई का नाम क्यों लिया? दरअसल भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता रहा है। इस मामले में गृह मंत्री का दावा है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान स्थित तंत्र का समर्थन था। इस पूरे मामले में जो बात अभी स्पष्ट है वो है सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, जबकि आईएसआई के लिंक पर दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। तो कहानी फिलहाल यहीं खत्म नहीं होती है। भारत कह रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क स्वतंत्रता दिवस से पहले ध्वस्त किया गया, जबकि पाकिस्तान उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और सीमा पार नेटवर्क को लेकर तनाव बढ़ा दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जांच आगे बढ़ने के बाद भारतीय एजेंसियां इस नेटवर्क को लेकर और क्या सबूत सामने रखती हैं और पाकिस्तान की तरफ से इस पर अगला जवाब क्या आता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।